कल से हमने संख्या पत्ति का चैप्टर शुरू किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसके बारे में कुछ बातें और जानते हैं। ये जो संख्या पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक अपना कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। कल जो संख्या पत्ति के बारे में हमने जाना था, आज उससे आगे की बात। तो उससे आगे की बात करें तो उससे आगे आती है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले और वर्ती का मतलब संख्या। पहले की संख्या ही पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे बात करूं मैं, कोई भी संख्या है उससे जस्ट पहले वाली, उससे बिल्कुल पहले वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखा है कि दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या, दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा है कि 1028 की पूर्ववर्ती संख्या 1027। कोई भी संख्या की बात करें हम, अगर उसका पूर्ववर्ती हमें निकालना है तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे एक कम संख्या। जैसे मैं बात करूं 10 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 9। तो पूर्ववर्ती का मतलब यही है कि उस संख्या से, दी हुई संख्या से एक कम लेने पर जो संख्या आती है उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इसके बाद बात करें अगली संख्या की, तो अगली संख्या होती है अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या। इसी को अनुवर्ती कहते हैं, इसी को परवर्ती कहते हैं। पर का मतलब भी बाद में होता है और अनु का मतलब पीछे पीछे या उससे आगे वाली संख्या। तो अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या, तो दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या, जो भी संख्या दी गई है उससे ठीक बाद की संख्या या उससे अगली संख्या, या मैं बात करूं उस संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त संख्या उस दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 567 की अनुवर्ती संख्या है 568। भाई 567 की अनुवर्ती निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। +1 करने के बाद जो संख्या आएगी वो इस संख्या की अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो हमने बात की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब एक कम करना और परवर्ती का मतलब एक जोड़ना। कोई भी संख्या की अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो उससे एक घटा देंगे, और दी हुई संख्या की अगर हमें परवर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें एक जोड़ देंगे। इसके बाद बात करें, अगली संख्या आती है अपनी परिपूर्ण संख्या, या इंग्लिश में बात करें तो इनको कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स या परिपूर्ण संख्या। तो परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या के गुणनखंड हमें लेने हैं, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमें लेने हैं, नहीं सॉरी अभाज्य गुणनखंड नहीं, उस संख्या के सभी गुणनखंड हमें लेने हैं और उन गुणनखंडों का योग, अगर उन गुणनखंडों का योग उस दी हुई संख्या के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि ये परिपूर्ण संख्या है। लेकिन उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, उन गुणनखंडों में उस संख्या को स्वयं को नहीं लेना होता, उस संख्या को खुद को छोड़कर। अगर कोई संख्या हमें ये तय करना है कि परिपूर्ण संख्या है या नहीं, तो उस संख्या को खुद को छोड़कर उसके बाकी सभी गुणनखंडों का योग, बाकी सभी गुणनखंडों का योग लेने पर अगर उस दी हुई संख्या के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि ये परिपूर्ण संख्या है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका दिया है 28। 28 के गुणनखंडों की बात करूं तो 28 एक तो 1 से भाग जाता है, एक 2 से जाता है, 4 से जाता है, इसके अलावा 7 से जाता है, 14 से जाता है और 28 से जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें ये संख्या स्वयं नहीं होती, 28 नहीं लेना। 28 को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग करके देखें तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 और 14 + 14 28। इन सभी गुणनखंडों का योग 28 या मैं बात करूं इस संख्या के स्वयं के बराबर आता है। तो जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या को खुद को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग अगर दी हुई संख्या के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि ये परिपूर्ण संख्या है। इसी का अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो दूसरा एग्जाम्पल 6 लिया है इसमें। तो 6 के गुणनखंडों की बात करूं तो 6 1 से भाग जाता है, 6 2 से भाग जाता है, 6 3 से भाग जाता है, इसके अलावा 6 खुद 6 से भाग जाता है। लेकिन इन गुणनखंडों में हमें इसको खुद को नहीं लेना। अगर खुद को नहीं लेंगे तो बाकी गुणनखंडों का योग करके देखें तो इन सभी का जोड़ 6 आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये जोड़ इस संख्या के स्वयं के बराबर आ रहा है। तो जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग छोड़कर उस स्वयं संख्या, उस खुद संख्या को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि यह एक परिपूर्ण संख्या है। उसके बाद अगली संख्याओं की बात करें तो अगली संख्याएं हैं त्रिकोणीय संख्याएं, या इंग्लिश में बात करें तो ट्रायंगल नंबर्स।
ट्रायंगल नंबर्स या त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती है? तो ये संख्याएं होती है त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं, त्रिकोण संख्या या त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। इसे परिभाषा से क्लियर नहीं होगा, इसके एग्जाम्पल से बात करें हम, भाई जो त्रिकोण संख्या होती है उतने बिंदु अगर लेने पर एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रही है, एक पूरी त्रिभुज बन रही है, सही रूप से त्रिभुज बन रही है, तो कह देंगे कि एक त्रिकोणीय संख्या है। जैसे एक है, एक बिंदु लेने पर एक ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं बात करूं आगे तीन बिंदुओं की, तीन बिंदु इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल का निर्माण करें, तो ये इस प्रकार एक ट्रायंगल बना लेंगे, तो ये भी त्रिकोणीय नंबर है। आगे बात करूं 6 की, 6 भी एक त्रिकोणीय नंबर है। इसकी बात करें तो एक के नीचे 2 और 2 के बाद ये 3, इस प्रकार बात करें तो ये भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये 6 भी एक त्रिकोणीय नंबर है। उसके बाद आगे बात करें तो 10 में क्या होगा, 1 2 3, उसके बाद 4, 1 2 3 4। इनकी बात करें तो इनमें भी एक ट्रायंगल बन रही है। कहने का अर्थ यह है कि नीचे वाली लाइन में एक एक बिंदु बढ़ता जाएगा, और जिस प्रकार ये बिंदु बढ़ते जाएंगे, जैसे इनके अंतर की बात करें तो पहले अंतर 2 आ रहा था, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, उसके बाद 11 आ रहा है। हर बार ये एक एक अंतर बढ़ता जाएगा। अगर अगली संख्याओं की बात करें तो आगे अंतर यहाँ पर 11 आया था, तो आगे 12 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 78, और उसके बाद अंतर 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इस प्रकार आगे ये बढ़ती चले जाएगा। तो त्रिकोणीय संख्या वो होती है जो बिंदु हम ऊपर से नीचे तक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर रूप से अरेंज कर सकते हैं, उन बिंदुओं को हम त्रिकोणीय बिंदु या उन संख्याओं को हम त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। इससे आगे बात करें हम तो उसके बाद बात आती है भाजकता का। तो आज हम ये भाजकता के नियम पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। इसके बाद कल आगे की जो बची हुई बातें हैं उनको करेंगे। आज इसमें केवल भाजकता के नियम ही देखेंगे। तो सबसे पहले भाजकता का नियम आता है 2 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या किसी संख्या से कब भाग जाएगी उसके नियम की जांच करना, बिना वास्तव में उस संख्या को भाग दिए ये पता लगाना कि इस संख्या से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो उसका भाजकता का नियम कहलाता है। जैसे हमें 2 से भाजकता के नियम का पता लगाना है, तो कोई संख्या 2 से कब भाग जाएगी ये हमें देखना है, बिना संख्या को 2 से भाग दिए, पूरा भाग दिए। हमें कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी संख्या को 2 से भाग देकर नहीं देखना, हमें केवल नियम से जांच करनी है कि ये 2 से भाग जा रहे हैं या नहीं। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होता है, अगर दी हुई संख्या का इकाई का अंक, अगर दी हुई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। दोबारा बात करूं तो अगर दी हुई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है, अर्थात इकाई अंक में 2 का पूरा भाग चला जाए। भाई इसमें आगे बताया है कि जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से पूरा भाग चला जाएगा तो वो संख्या 2 से पूरी भाग चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिखा है इसमें 4,35,520। इसका हमें पूरा भाग करके नहीं देखना, इसका हमें देखना केवल इकाई का। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो यह संख्या 2 से पूरी भाग होगी, वरना भागे नहीं होगी। तो इसका इकाई का अंक 0 है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इकाई का अंक इन 5 अंकों में से है, तो ये 2 से भागे चली जाएगी। अगली संख्या की बात करें तो इसका इकाई का अंक 4 है, तो ये भी 2 से पूरी भाग चली जाएगी। अगली संख्या की बात करें तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो ये भी 2 से पूरी भाग चली जाएगी। इसके बाद हम बात करें 3 से भाजकता का नियम। कोई संख्या 3 से भाग कब जाएगी, तो 3 से भाग देने के लिए हमें संख्या के इकाई दहाई अंकों को कुछ नहीं देखना होता, हमें संख्या के सभी अंकों का योग देखना होता है। तो इसमें क्या होता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो वह दी हुई संख्या खुद भी 3 से पूरी भाग चली जाती है। जैसे बात करें इसमें परिभाषा में लिखा है, जिस संख्या के अंकों के योगफल में, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। इसमें हमें क्या करके देखना है, इसमें हमें दी हुई संख्या के अंकों का योग करके देखना। जैसे इसका एग्जांपल दिया है 85,461। 85,461 के अंकों की योग की बात करें तो ये हो जाएगा 8 + 5 + 4 + 6 + 1, अर्थात इनका जोड़ आएगा 24। और 24 है कि 3 से विभाज्य संख्या है, 3 से भाग जाने वाली संख्या है। 3 से भाग अगर ये संख्या चली जाती है तो ये दी हुई पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 में तो हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, और 3 में हमें देखना है संख्या के अंकों का योग। जिस प्रकार 2 का नियम बनता है
उसी प्रकार अन्य संख्याएं जो इस इकाई दहाई के अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के अंकों पर लागू होती है, वो नियम होते हैं 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए ये 2 के गुणज में आते जाएंगे। जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें 2 से विभाज्यता की जांच करनी है तो केवल इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 2 से भाग जा रहा है या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से भागे चली जाएगी। अगर हमें 4 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो इसमें हमें लास्ट के 2 अंक देखने, इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या हमें देखनी होगी। अगर इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या 4 से भाग चली जाए, या मैं बात करूं इकाई और दहाई के अंक दोनों शून्य हो, तो भी वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर शून्य होंगे तो 0/4 शून्य ही होता है, कह देते हैं कि ये 4 से भागे 4 है। शून्य हर संख्या से विभाजित होती है छोड़कर शून्य। उसके बाद हम बात करें, सॉरी इसमें 6 नहीं, 2, 4, 8 ये सारे 2 के गुण जो आते जाएंगे, 2 से गुणा होते जाएंगे। 8 की बात करें तो 8 का नियम क्या होगा, इसमें हमें लास्ट के 3 अंकों से बड़ी संख्या देखनी है। लास्ट के 3 अंकों से बड़ी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वो दी हुई पूरी संख्या भी 8 से भागे चली जाती है। उसके बाद बात करें 16 की, तो 16 में हम देखते हैं लास्ट के 4 अंक। अगर लास्ट के 4 अंकों से बड़ी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है तो वह दी हुई पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद बात करें 32 में लास्ट के 5 अंक देखते हैं, 64 में 6 अंक देखते हैं, उसके बाद 128 आ जाएगा, उसमें 7 देखेंगे, 256 आ जाएगा तो 8 देखेंगे। ये इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वैसे ज्यादा अपने काम के नहीं होते, इसमें हमें केवल ये 3-4 बातें याद रखनी होती है, ये 3-4 नियम याद रखेंगे, 2, 4, 8, 16, आगे 32, 64 वगैरह ये हमारे काम के नहीं है। उसके बाद बात करें 3 की, जैसा नियम 3 का होता है वैसा ही इसमें 3 के गुणे जाते जाएंगे। जैसे 9 आ गया, 9 का 3 से गुणा करें तो 27 आ गया, 27 को 3 से गुणा करें तो 81 आ गया। तो इनमें भी यही नियम लागू होता है। जैसे जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से भाग जाती है, उसी प्रकार जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 9 से भाग चली जाएगी, और जिस संख्या के अंकों का योग 27 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 27 से भाग चली जाएगी, और जिस संख्या के अंकों का योग 81 से विभाजित हो जाएगा वो 81 से भाग चली जाएगी। और इसी प्रकार आगे इसके 3 के गुणज और भी ले सकते हैं। जैसे बात करें 81 का अगला 3 का गुणज 243 आ जाएगा, उससे आगे और आते जाएंगे, 729 आ जाएगा, आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये सभी इनका नियम एक जैसा होता है। 3, 9, 27, 81, 243, 729 इनका नियम एक जैसा होता है। इसमें हमें केवल ज्यादा 3 और 9 के याद रखने होते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद आगे हम बात करें तो अगला आता है 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम मैंने वैसे बता दिया है, इसमें भी यही लिखा है कि जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बड़ी संख्या, जो भी संख्या दी है उसमें हमें इकाई व दहाई के अंकों से बड़ी संख्या देखनी है। अगर इकाई व दहाई के अंकों से बड़ी संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ये कहता है कि जिस संख्या में लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या या लास्ट के इकाई व दहाई अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे बात करें इसके एग्जाम्पल की 15,368, इसके लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या 68 है, और ये 68 4 से पूरी विभाजित हो रही है, पूरी भाग जा रही है, तो ये दी हुई पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। हमें इस पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखना। उसके बाद बात करें 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से भाजकता का नियम बड़ा आसान होता है, इसमें भी हमें केवल इकाई का अंक देखना होता है। इसमें इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। जैसे हम 2 में देख रहे थे, 2 में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता था, उसी प्रकार 5 में जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, अर्थात इकाई अंक में 5 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। जैसे हम बात करें 85,970, 45,745, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 5 है। तो इसमें यही देखना होता है 5 में जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी भाग चली जाती है। उसके बाद बात करें 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या होता है, वैसे 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके नियम अगर हम देखें तो 6 के गुणनखंड करके देख लेंगे। जो भी भाज्य संख्या होती है उसमें गुणनखंड करके देख लो। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसमें 2 और 3 होता है। तो 6 में 2 और 3 दोनों के नियम लागू होंगे। वही कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जाएगी वो संख्या 6 से भाग चली जाएगी।
तो इसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 2 से भाग जा रही है या नहीं जा रही। अगर 2 से भाग नहीं जा रही है तो आगे हमें 3 से चेक करना नहीं होता। 6 से केवल वही संख्या भाग जाएगी जो 2 और 3 दोनों से जाएगी। अगर कोई संख्या 2 से भाग नहीं जा रही, हमने चेक कर लिया, तो आगे हम 3 से चेक नहीं करेंगे। 2 से भाग नहीं गई तो वह 6 से भाग नहीं जाएगी। आगे बात करें हम, उसमें पहले 2 का नियम चेक करेंगे। अगर 2 से विभाजित होती है तो 3 का नियम चेक करेंगे। और 2 का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 में संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग देखेंगे। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह दी हुई संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है 5730, 85,944। तो इसमें बात करें 5730, पहले तो ये देखेंगे कि 2 से भाग जा रही है या नहीं जा रही। देखो इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो ये 2 से भाग चली जाएगी। अब देखेंगे 3 का नियम भी इस पर लागू होता है या नहीं। 5, 7, 3, 0, इसके अंकों की योग की बात करें तो हो जाएगा 5 + 7 + 3 + 0। 5, 7, 12, 3, 15 + 0 कितना आ गया 15। और 15 3 से विभाजित होता है और ये 15 भी 3 से विभाजित होता है, तो ये दी हुई पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तब बात करें तो ये संख्या 2 से भी भाग जा रही है और ये संख्या 3 से भी भाग जा रही है। अगर 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है तो ये जरूरी है कि ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अगली संख्या की बात करें 85,944। 85,944 की बात करें तो इसका इकाई का अंक 4 है जो 2 से विभाजित होता है। तो ये इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग चली जाएगी। अब देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो 3 से विभाजित होने के लिए देखेंगे इसके अंकों का योग। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, ये 8, 5, 13, 13 + 9 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30। अंकों का योग 30 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित होता है। और ये 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। और ये संख्या कह देंगे कि 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है और दोनों से भाग जा रही है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगले नियम की बात करें तो उसके बाद आता है 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है, हमें दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। भाई हम इकाई के अंक को 2 गुना करते जाएंगे और बाकी बची हुई संख्या में से घटाते जाएंगे और ये तब तक घटाते जाएंगे जब तक वो छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए, जब तक हमें आसानी से ये पता न चल जाए कि ये 7 से भाग जा रही है या नहीं जा रही। ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। भाई जो भी संख्या दी है उसके इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे, बाकी संख्या में से घटा देंगे। इस प्रकार जो आंसर आएगा उसका फिर इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, बाकी संख्या में से घटा देंगे, फिर इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, बाकी संख्या में से घटा देंगे। इस प्रकार आगे तक घटाते जाएंगे और शेष संख्या अगर 7 से कट जाए या 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल दिया है 16,814। हमें क्या करना है, 16,814 में जो इकाई का अंक दिया है इसको हमें डबल करना है। तो इसका डबल करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस 8 को बाकी बची हुई संख्या में से घटा और बाकी बची हुई संख्या में से माइनस करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी अपने पास 1673। अब भी बात करें तो ये 7 से भाग करके देखें तो बड़ी संख्या बच रही है, तो इसमें फिर यही नियम लगा देंगे। दोबारा क्या करेंगे, 3 का 2 गुना करेंगे और 3 का 2 गुना आ जाएगा 6। इस 6 को इस बाकी बची हुई संख्या में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 161। अब भी अगर बात करें हमें ये बड़ी संख्या लग रही है, वैसे 23 7 161 होता है। अगर फिर अप्लाई करना चाहें तो इस नियम को फिर अप्लाई कर देंगे। इस इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे और इस 2 गुना करके इसको बाकी बची हुई संख्या में से घटा देंगे और इस प्रकार हमें आंसर मिलता है 14। और 14 को हम 7 से भाग करते हैं तो ये 2 पर कटता है। इस प्रकार ये अगर पूरा भाग जा रहा है लास्ट में तो ये दी हुई पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर इस प्रकार ये लास्ट में पूरा भाग नहीं जाता है तो ये संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं, बाकी संख्या में से घटाते हैं, फिर 2 गुना करते हैं इकाई के अंक का, फिर बाकी संख्या में से घटाते हैं, फिर बची हुई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं, फिर घटाते हैं। इसी प्रकार इसको आगे तक जारी रखते हैं जब तक छोटी संख्या नहीं आ जाए। उसके बाद 8 से भाजकता के नियम की बात करें तो 8 से भाजकता का नियम हमने पहले जान लिया था, 2 4 8 16 32, इनकी सभी की हमने बात की थी। दोबारा मैं बता दूं, इसमें 8 से भाजकता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई दाई व सैकड़ा के अंकों में, इकाई दाई व सैकड़ा के अंकों में, कहने का तात्पर्य यह है कि जो संख्या है उसके लास्ट के 3 अंकों से बड़ी संख्या,
लास्ट के 3 अंकों से बड़ी संख्या में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस दी हुई पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें केवल 512 में देखना है कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो बात करें 8 से के 48 बचा 3, 800 के 32, ये 8 से पूरी पूरी विभाजित होती है और 8 से ये पूरी पूरी विभाजित होती है तो ये दी हुई संख्या 8 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। या इसके कोई अन्य एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं लिखूं 5 9 8 0 0 0, ये संख्या भी 8 से विभाजित होती है क्योंकि इसके लास्ट के 3 अंकों से बड़ी संख्या क्या है 0 0 0 बटा 8 और ये कितना आ जाएगा 0। कहने का तात्पर्य है कि 0 भी 8 से भाग जाता है तो ये संख्या भी 8 से पूरी संख्या 8 से भाग चली। उसके बाद अगले नियम की बात करें तो अगला नियम आता है 9 से भाजकता का नियम। और 9 से भाजकता के नियम की बात हमने 3 के साथ, जैसा नियम 3 का होता है वैसा ही 9 का होता है। 3 के नियम में हमें संख्या के अंकों के योग को 3 से भाग करना होता है और 9 के नियम में हम संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग करके देखेंगे। फिर जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से भाग जाएगी। जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे और वो योग अगर 9 से पूरा पूरा भाग जाता है तो दी हुई पूरी संख्या 9 से भाग से हो जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिखा है 47,691। तो 47,691 है। इसके अंकों की योग की बात करें तो ये है 4 + 7 + 6 + 9 + 1 और ये आ जाएगा 4 7 11 6 17 9 26 और 1 27। यहाँ पर 27 9 से भाज्य है, 27 9 से भाग जाता है तो ये दी हुई पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद अगले नियम की बात करते हैं और अगला नियम आता है 10 से भाजकता का नियम। जैसा 5 का नियम था उसी प्रकार 10 का नियम है। 10 के नियम में भी हमें क्या देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। 5 के नियम में हम देखते थे भाई जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, लेकिन 10 के नियम में हम केवल देखेंगे कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वह संख्या 10 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। उसके बाद 11 से भाज्यता का नियम, इस नियम की बात करते हैं तो ये नियम क्या है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों, हमें सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, भाई सम स्थानों के अंकों का और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, या फिर सम स्थानों के अंकों का योग करें और विषम स्थानों के अंकों का योग करें और वो योग करने के बाद उन दोनों योगों का अंतर लें तो वो अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य होने का मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए या उनका अंतर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है 95,744। इसमें हमें समस्थानों के अंकों का योग करना है। जैसे समस्थान है इसका, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये 2 स्थान इसमें समस्थान है तो इनके योग की बात करें तो इनका योग आता है 9 और विषम स्थानों के अंकों की योग की बात करें तो इनका आता है 9 + 7 + 4, 9 7 16 और 4 20, ये जोड़ आता है 20 और ये जोड़ आया 9। हमें इन दोनों जोड़ों के अंतर की बात करनी है, इन दोनों जोड़ों का अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो 20 - 9 और ये अंतर आता है 11। अंतर हमें यही चाहिए कि या तो 0 आ जाए या फिर 11 से भाज्य कोई संख्या, जैसे 11 22 33 44 इस प्रकार की कोई भी संख्या। तो अगर अंतर 11 से भाज्य या 0 आता है तो हम कह देंगे कि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है 13 से भाजकता का नियम। 13 से भाजकता का नियम, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इकाई के अंक का 4 गुना करना होता है। जैसे हम 7 के भाजकता के नियम की बात कर रहे थे, 7 से भाजकता के नियम में हम बात कर रहे थे कि इकाई के अंक को दुगुना करके बाकी संख्या में से घटा रहे थे। उसी प्रकार हमें 13 में क्या करना होता है, 13 में इकाई के अंक को 4 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ना होता है और इसको तब तक जारी रखते हैं जब तक कोई छोटी संख्या नहीं आ जाए, जब तक हमें कन्फर्म नहीं हो जाए कि ये 13 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या बताया है, दी गई संख्या में इकाई अंक की चौगुना करके या इकाई अंक को चौगुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। अंत में बची संख्या 13 से भाज्य है तो वह संख्या भी 13 से भाज्य होगी वरना नहीं होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है 11,674। इसमें हमें क्या करना होता है, इकाई के अंक को 4 गुना करके, इकाई के अंक को इसको 4 गुना करके बाकी संख्या में जोड़ते जाएंगे और ये तब तक जारी रखेंगे जब तक छोटी संख्या नहीं आ जाए। जैसे ये 4 है, इसका 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16,
इस 16 को बाकी संख्या में हमें जोड़ देना है। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1183। फिर भी हमें लगता है कि ये बड़ी संख्या है तो फिर यही काम करेंगे, यहाँ पर इकाई-अंक 3 है, इसको 4 गुना करेंगे और बाकी संख्या में जोड़ देंगे। तो 3 का 4 गुना 12 और 12 को हम जोड़ देंगे 118 में, तो ये हो जाएगा 118 प्लस 12 130। अब बात करें तो 13 दा 130, ये 13 से पूरी पूरी भाग जा रही है और ये 13 से पूरी पूरी भाग जा रही है, तो ये दी हुई पूरी संख्या ही 13 से विभाज्य हो जाएगी, 13 से भाज्य हो जाएगी। अगर लास्ट में बची हुई संख्या इस प्रकार पूरी पूरी भाग नहीं जाती है तो दी हुई संख्या कभी भी 13 से विभाजित नहीं होगी। इसमें एक नियम हमने छोड़ दिया है 12 का नियम, वो हम खुद से बना सकते हैं। जैसे 12 का नियम, 12 का नियम क्या होता है भाई, इसको उन नियमों में तोड़ो जिनका नियम हमने पढ़ा है, या तो इसको तोड़ो 3 गुणा 4 में, या तोड़ो इसको 6 गुणा 2 में। तो 6 गुणा 2 में फिर देखेंगे 2 का नियम लगाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे पढ़ो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी, जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग जाएगी वह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। अगर जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग नहीं जा रही है या दोनों में से किसी एक से भाग नहीं जा रही है तो ये संख्या कभी भी 12 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार आगे जो भाज्य संख्या आती जाएंगी उनके नियमों को इस प्रकार हमें तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। उन नियमों को तोड़ के देखो किस किस संख्या में टूटता है और उन टूटी हुई संख्याओं के नियम उसके ऊपर लागू कर देंगे। 17 से भाजकता का नियम, इसमें हमने बीच में छोड़ दिए, बीच में एक तो छोड़ दिया हमने 14 का नियम और एक 15 का नियम, 14 का 15 का 16 का 3 नियम छोड़ते हमने। तो 14 का नियम, 14 का क्या होगा, 14 को लिखते हैं हम 2 गुना 7, तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होगी वह 14 से भाग चली जाएगी। उसके बाद 15 की बात करें तो 15 को तोड़ते हैं हम 3 गुना 5, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से भाग होगी वो 15 से भाग चली जाएगी। और 16 के नियम की बात करें तो 16 का नियम हमने पढ़ लिया था, जिस संख्या के लास्ट के 4 अंकों से बड़ी संख्या 16 से विभाजित हो जाए या चारों अंक शून्य हो जाए तो वह संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें 17 के नियम की, तो इसमें भी वही इकाई के अंक वाली बात लागू होती है, जैसे हमने 7 में पढ़ा था, 13 में पढ़ा था, उसी प्रकार हम 17 में पढ़ेंगे, उसी प्रकार हम 19 में पढ़ेंगे। तो 17 से भाजकता का नियम, 17 से भाजकता के नियम में क्या होता है, हमें इसमें इकाई के अंक को 5 गुणा करके, देखो 7 में हमने देखा था इकाई के अंक को 2 गुणा करके बाकी संख्या में से घटाया था, 13 में हमने देखा था इकाई के अंक को 4 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ा था, और अब 17 आ गया तो इसमें हम इकाई के अंक को 5 गुणा करके बाकी संख्या में से घटाएंगे। 7 में हमने घटाया था, 13 में हमने जोड़ा था, 17 में हम फिर घटाएंगे, उसके बाद 19 का आएगा उसमें हम फिर जोड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुणा करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, अंत में बची संख्या 17 से भाज्य होगी तो वह संख्या भी 17 से भाज्य होगी। इसमें क्या बोला है कि जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक का 5 गुणा करते जाओ और बाकी संख्या में से घटाते जाओ, इस प्रकार घटाते जाना है, लास्ट में छोटी संख्या बच जाएगी तो हम देखेंगे ये 17 से भाग जा रही है या नहीं जा रही। अगर वह संख्या 17 से भाग जा रही है तो दी हुई पूरी संख्या 17 से भाज्य हो जाएगी या 17 से भाग चली जाएगी, वरना 17 से भागे नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल लिखा है 89,114, तो 89,114 है, इसमें हमें क्या करना है, इकाई के अंक का 5 गुणा करना है और बाकी संख्या में से घटाना है। जैसे 14 लिखा है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसको 5 गुणा करेंगे तो वो आएगा 20 और इस 20 को हमें बाकी संख्या में से घटा देना है। 20 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 1, यहाँ बचा 11 माइनस 2 9 और यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 8, 8861 बच गया। इसमें फिर ये बड़ी संख्या बचती है तो दोबारा फिर यही नियम लगा देंगे, इकाई का अंक है इसको 5 गुणा करेंगे फिर बाकी संख्या में से घटा देंगे, इकाई का अंक 1 है इसको 5 गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 और इसको बाकी संख्या में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 884। उसके बाद फिर भी अगर ये बड़ी संख्या लगती है तो फिर इसके ऊपर वही काम करेंगे, इकाई का अंक 4 है इसको 5 गुणा करेंगे, 5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 को हम बाकी संख्या में से घटा देंगे तो ये बचता है 68। अब हमें आसानी से पता लग जाता है कि 68 17 से भाग जा रहा है, 17 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये 17 से पूरा पूरा कट रहा है तो दी हुई पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है लास्ट में तो दी हुई संख्या 17 से पूरी पूरी भागे नहीं होगी। उसके बाद बात करें 19 से भाजकता का नियम, तो 19 से भाजकता का नियम देखो 7 में हमने घटाया था, 13 में हमने जोड़ा था, 17 में हम फिर घटा रहे हैं,
तो 19 में अब जोड़ेंगे। एक बार घटाना, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, एक बार जोड़ना, ये यूनिक अलग से नियम है, इनमें ये इकाई के अंक पर लागू होती है बातें। तो 19 से भाजकता का नियम, इसमें हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या में इकाई अंक का 2 गुणा करके, देखो इकाई अंक का 2 गुणा हमने 7 में भी किया था, उसमें हमने क्या किया था, इकाई अंक को 2 गुणा करके घटाया था, और 19 में हम क्या करेंगे, इकाई अंक को 2 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ेंगे। तो दी गई संख्या में इकाई अंक का 2 गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, अंत में बची संख्या 19 से भाज्य होगी, तो वह संख्या भी 19 से भाज्य होगी। ये कहता है कि दी गई संख्या है, उसमें इकाई के अंक का 2 गुणा करते जाओ और उसको बाकी संख्या में जोड़ते जाओ, इस प्रकार आगे तक जारी रखो, तो लास्ट में बची हुई संख्या 19 से भाग चली जाती है, तो वह संख्या पूरी 19 से भाग हो जाएगी, वरना भाग नहीं होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा है 1,85,554, इसमें हमें क्या करना है, इकाई अंक को डबल करना है, बाकी संख्या में जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, इसको डबल करेंगे तो 8, और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में 5 8 13 6 5 1 8, 18,563 आ गया। फिर भी बड़ी संख्या बच रही है, तो फिर इकाई के अंक को डबल करेंगे, बाकी संख्या में जोड़ देंगे। इकाई का अंक डबल कराया, ये बन गया 6, इसमें जोड़ेंगे तो 6 6 12, 5 1 6, ये आ गया 18। फिर भी बड़ी संख्या लगती है तो दोबारा वही काम करेंगे, इसके इकाई के अंक को डबल करेंगे, इकाई का अंक है यहाँ पर 2, और इसको डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और इसमें जोड़ेंगे तो 186 + 4, ये बन जाएगा 190, और 190 को 19 से भाग देंगे तो ये 19 × 90 पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो दी हुई ये पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। इतने नियम पढ़ लेंगे, ये नियम अपने लिए काफी होते हैं। उसके बाद हमने बीच में एक नियम यहाँ पर छोड़ा है 18। 18 का नियम क्या होगा, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, तो जो संख्या 2 और 9 दोनों से भाग जाएगी, वो संख्या 18 से भागे चली जाएगी। उसके बाद अगर हमें पढ़ना होगा 20 का, तो 20 को हम तोड़ देंगे 2 × 10 में, और जो संख्या 2 और 10 दोनों से भाग जाएगी, या जिस संख्या के ऊपर 2 और 10 दोनों का नियम लागू होगा, वो संख्या, सॉरी 2 और 10 की बात नहीं करेंगे इसमें हम, तो क्योंकि जो संख्या 10 से भाग जाएगी वो तो 2 से भाग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें हम बात करेंगे 5 × 4, इसको हम लिखेंगे 5 × 4, तो जो संख्या 5 और 4 दोनों से भाग जाएगी, वो संख्या 20 से भागे चली जाएगी। उसके बाद 21 के नियम की बात करें तो 21 के भी टुकड़े करके देख लेंगे, 21 के टुकड़े हो जाएंगे 3 × 7। उसी प्रकार 22 की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे 2 × 11, तो 2 और 11 दोनों से भाग जाएगी, वो 22 से भाग चली जाएगी। तो इस प्रकार कितने भी नियम पढ़ते जाएंगे, इनका कोई अंत नहीं है, वैसे अपने लिए इतने ये सफिशिएंट है, काफी। उसके बाद क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि कोई भी संख्या लिख देगा, जैसे 1 8 3 x y, ये कह देगा कि दी हुई संख्या 3 से भाग जा रही है, तो 3 और 3 देखो छोटा नियम नहीं आता, इसमें बोल देगा कि दी हुई संख्या 88 से भाग जा रही है, या दी हुई संख्या 72 से भाग जा रही है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, या कह देगा x + y का मान बताइए, या कह देगा 5x - 2y का मान बताइए, कुछ भी कह देगा, तो हमें यहाँ पर x और y के दोनों के मान निकालने होंगे। तो ये कह देगा कि 88 से भाग जा रही है, तो 88 से भाग जा रही है, तो हम कह देंगे कि लास्ट के ये 3 अंकों से बड़ी संख्या 8 से भाग जानी चाहिए। और उसके बाद 88 के नियम की बात करेंगे तो 88 का नियम बन जाएगा 8 × 11, तो जो संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या 88 से भाग जाएगी। तो 8 के नियम के हिसाब से इसके x y के संभावित मान निकालेंगे, और इसी प्रकार 11 के नियम के हिसाब से भी इसके संभावित मान निकालेंगे, और फिर वो संभावित मान निकालने के बाद देखेंगे कि कौन से मान है जो दोनों की कंडीशन पूरी कर रहे हैं, 8 और 11 दोनों की पूरी कर रहे हैं, तो जो दोनों की कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो कह देंगे कि ये x और y के मान ये है। और जो भी ये पूछेगा कि x + y का मान बताना है, या x - y का बताना है, या 2x + 3y का बताना है, जिसका भी बताना है वो उसके अनुसार बता देंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, आगे हम पर्सन सीरीज करेंगे इसकी बेसिक पढ़ने के बाद, उसमें सारे कवर करने वाले। उसके बाद एक लास्ट में लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, इस बात को नोट कर लेना भाई, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो, ये कहता है कि कोई भी संख्या एक ही अंक के 6 बार आने से बनती है, एक ही अंक 6 बार लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2 2 2, ये 6 बार लिख दिया, या मैं लिख दूं 1 1 1 1 1, या मैं लिख दूं 3 3 3, इस प्रकार ये 6 बार लिख दूं, या कोई भी अंक लिख दूं, कोई भी अंक अगर लगातार 6 बार आ जाए और उससे बनी संख्या, वो संख्या हमेशा
3, 7, 11, 21, 11, 13, 21 व 37। कितनी संख्याएं बताई इसमें? 6 संख्याएं बताई हैं। 6 संख्या कौन कौन सी? 3, 7, 11, 13, 21 व 37। इन सभी संख्याओं से हमेशा पूरी पूरी भाग जाएगी। इसमें बताया गया है कि कोई भी संख्या अगर एक ही अंक का प्रयोग करके, एक ही अंक का 6 बार प्रयोग करके 6 अंकों की संख्या बढ़ाई गई है तो वो संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 21 व 37 इनसे हमेशा पूरी पूरी विभाजित होगी। अब हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। ये नियम हमने पढ़े हैं, इनको याद कैसे रखेंगे? जैसे 13 का नियम पढ़ा है हमने 17 का नियम पढ़ा है, हमने 19 का पढ़ा है, इनमें 7 का पढ़ा है। तो ये नियम कैसे याद रखेंगे? जैसे 19 का नियम हमें पढ़ना है तो यही संख्या देख लो कि 19 कब बनता है। 19 तो 19 से भाग जाता है, तो छोटी संख्या हम सोच के देखेंगे। जैसे इसमें इकाई के अंक में हमें कुछ करना होता है, किसी से गुणा करनी होती है, फिर बाकी संख्या में जोड़ घटा करनी होती है। तो इकाई के अंक को किससे गुणा करें कि बाकी संख्या में जोड़े या घटाएं तो प्राप्त संख्या 19 से भाग चली जाए। तो यहाँ पर कह देंगे इकाई का अंक 9 है और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 18 और 18 एक में जोड़ने से वापस 19 बनता है जो 19 से भाग जाता है। तो इन्हीं संख्याओं के ऊपर अप्लाई करके देख लेंगे। अब इसी प्रकार हम बात करें 17 की, तो 17 में क्या था भाई? 7 है इकाई का अंक, इसको कितना गुणा करें और बाकी संख्या में जोड़े या घटाएं कि बची हुई संख्या 17 से भाग चली जाए। जैसे 2 गुणे की बात करूं तो 7 दूनी 14, चाहे एक में जोड़ लो चाहे घटा लो, 17 से भाग नहीं जाएगी। 14 और 1 15 या 14 1 माइनस 14 या 14 माइनस 1 कह दूं तो वो आ रहा है अंतर 13, वो भी 17 से भाग नहीं जाता। उसके बाद 3 गुणा की बात करूं तो 7 3 21, इसमें जोड़ लेंगे तो 22 बढ़ता है और घटा देंगे तो 20 आता है जो भी 17 से भागे नहीं जाता है। उसके बाद 4 गुणा की बात करें तो 7 चौके 28, 28 प्लस 1 कर लो 29 बनेगा तो भी 17 से भाग नहीं जाता है। 28 माइनस 1 कर लो 27 बचेगा, वो भी 17 से भाग नहीं जाता है। कहने का अर्थ है कि 4 गुणा करके चाहे जोड़ लो घटा लो फिर भी भाग नहीं जाता है। फिर देखें 5 गुणा करेंगे तो 7 5 35, 35 प्लस 1 36, जोड़ने पर भाग नहीं जा रहा है। 35 माइनस 1 34, घटाने पर भाग जा रहा है। तो यहाँ पर नियम बन जाता है कि इकाई के अंक को 5 गुणा करके बाकी संख्या में से हमें घटा देना है और घटा देंगे तो बची हुई संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 13 के नियम की बात करें। 13 का नियम क्या था? इकाई के अंक वाला ये था। इसको देखो डबल करके देखो, डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें जोड़ेंगे 7 बना, 7 13 से भाग नहीं जा रहा। घटाएंगे तो 6 माइनस 1 5 बना, तो भी 13 से भाग नहीं जा रहा। अगर 3 गुणा करें तो 3 3 9, एक में जोड़ेंगे तो 10 बनता है, वो भी 13 से भाग नहीं जा रहा। 9 माइनस 1 करें 8, वो भी 13 से भाग नहीं जा रहा। मतलब 2 गुणा पे भी नहीं गया, 3 गुणा पे भी नहीं गया। उसके बाद 4 गुणा की बात करें तो 3 चौके 12, 12 और 1 13। देखो इकाई के अंक का 4 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ रहे हैं तो वापिस 13 बन रहा है कि ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका नियम बन गया इकाई के अंक को 4 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ देना। उसी प्रकार अपना नियम था इससे पहले 7 का नियम हमने पढ़ा। तो 7 के नियम में अगर इकाई का अंक लेंगे तो बाकी संख्या नहीं बचती है, तो इसमें कोई 2 अंकों की संख्या ले लो। जैसे मैं बात करूं 2 अंकों की संख्या ले ली 14, इसमें हमें बनाना है इकाई के अंक को सबसे पहले दुगुना करके देखते हैं। तो इकाई का अंक 4 दूनी 8, 8 तो अगर एक में जोड़ देंगे तो ये 1 प्लस 8 9 हो जाएगा जो 7 से भागे नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे? घटा के देखें, 4 दूनी 8, ये घटाएंगे माइनस 8 माइनस 7 आएगा और माइनस 7 7 से भाग जा रहा है। तो इकाई के अंक को 2 गुना करके बाकी संख्या में से घटाने पर यह संख्या भाग जा रही है। अगर इनको रटेंगे तो याद नहीं रहेंगे, इस प्रकार समझकर याद रखेंगे तो ये याद रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम करते हैं।